हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है भिन्नों के घटाव, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हम जो भी अपने को भिन्न दे रखी है, दो भिन्नें मिलेगी या दो से ज्यादा, जितनी भी भिन्न हो उनको हम कैसे घटाएं, किस तरह से घटाएं, ये आज हम सीखेंगे। तो पहला सवाल ध्यान दें। जैसे 3/4 माइनस 5/4, जैसे हमें दिया हुआ है 3/4 माइनस 5/4। पहला सवाल इस तरह का है जिसमें अपने अंश और हर में हर है वो दोनों भिन्नों के सेम है, एक जैसे हैं। उनमें हमें क्या करना है कि जो हर है, डिनोमिनेटर है, उनको एक बार इकट्ठा लिखना है और ऊपर वाले जैसे 3 में से हमें कितना घटाना है, 5। ऊपर वालों को एज इट इज ऐसा ही लिख दिया। ये कब होगा, जब डिनोमिनेटर हर है वो एक जैसे हो, सेम हो। यहां पर सोल्व करेंगे। अब इसको नीचे कितना है, डिनोमिनेटर में हर में कितना है, 4। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते हैं। तो यहां पर ध्यान दोगे तो दो संख्याएं हैं, एक 3 है और एक क्या है भी 5 है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 के आगे जो निशान है, जोड़ घटाव करते हैं, तब ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या है उसका निशान लेना होता है। अब दोनों संख्याओं के निशान देखेंगे। 3 के आगे क्या है, प्लस, और 5 के आगे माइनस। अलग अलग निशान है तो क्या होगा भी, घटेगा। एक जैसे निशान हो तो जुड़ेगा। तो अलग अलग निशान है तो घटेगा। घटता कब है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो बड़ी में से 5 में से 3 कम कर देंगे तो कितना आ गया, 2, माइनस कर 2/4 आ गया। अब कटता है तो काट सकते हो, 2 एक कम 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो 2 दूनी 4, कितना आ गया, -1/2। इसी तरह का नेक्स्ट सम देखते हैं जिसमें हमारे पास हर है वो, डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो। जैसे 5/9 माइनस 3/5, जैसे इस तरह का सम आ गया मान लो। तो यहां पर क्या है भी, हर है वो एक जैसे नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में किया था, पूरा मैटर हो ही रहेगा। उसमें क्या था, ऐड करना था, योग करना था। इसमें क्या है भी, सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना ही अंतर है। तो यहां पर एक मेथड है अपना वैदिक मेथड, उसी का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर दोनों के गुणा कर दो, हर को 9 गुना 5। ऊपर वाली संख्या इसमें 5 है, अंश 5 है। नीचे क्या है भी, डिनोमिनेटर में 9 क्या नहीं है, गुना में 5 नहीं है। फिर निशान माइनस का, ऊपर अंश में क्या है 3 और हर में क्या है भी 3 के 5, 5 यहां पर है ना, तो क्या नहीं है, 9 के साथ गुना का निशान भी नहीं है, तो गुना 9। अब इसको फिर सोल्व करेंगे। 9 5 45, नीचे कितना आ गया, लघुत्तम 45। ऊपर 5 को पढ़ा 5 तक पढ़ोगे, 5 5 25, माइनस 9 3 27। तो यहां से फिर नीचे 45 45। अब ऊपर 27 और 25 में से कौन सा बड़ा है, निशान को छोड़कर देखनी है ये बातें। तो यहां पर कौन सा बड़ा है अभी, 27 बड़ा है। तो निशान क्या है 27 का, माइनस का। अब दोनों जोड़ेंगे कि घटेंगे, दोनों के निशान क्या है अभी, एक का माइनस है, एक का प्लस है। यहाँ कोई निशान नहीं हो, जिस संख्या के आगे क्या निशान होता है अभी, प्लस का निशान होता है।
तो दोनों संख्याओं में अलग अलग निशान है, तो क्या होगा, घटेगा। 27 में से 25 कितना हो गया, 2। अब ये कटते हैं तो काट सकते हैं। अब ये 2 है, यहां पर 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऐसा ही एज इट इज रह जाएगा। इसी में कुछ अपने अगर मिश्र भिन्न के रूप में हो तब हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 2 सही 3/4 माइनस 4 सही 3/8, जैसे ये आ। अब इनको सोल्व करेंगे। जैसे पहले हमें सही खोलना आना चाहिए। सही कैसे खोलेंगे, ओपन कैसे करेंगे, नीचे वाला एज इट इज, क्या बताया था आपको सही खोलने के लिए, नीचे वाली संख्या 4 का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे, 2 बार। कितनी बार, 2 बार पढ़ेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 में कितना जोड़ेंगे, 3, 8 और 3 11, माइनस ऐसे ही नीचे 8 लिख दिया नीचे एज इट इज। 8 का पहाड़ा कितनी बार, 4 बार। 8 चौके 32, 32 में फिर आगे कितना ऐड करना है अपने को, 3 ऐड करना है। तो 32 और 3 35। अब इसको फिर सोल्व करेंगे आगे। अब यहां पर मैंने एक विधि भी बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर हर में एक छोटी संख्या है, उसका पहाड़े में दूसरे आ रहा है, तो उसको हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 के पहाड़े में 8 आता है, कितने बार पढ़ते हैं, तब 2 बार पढ़ते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 11/4 अपना 8 बनाना है अपने को हर को। तो 4 के पहाड़े में कितनी बार बोला, 2 बार। 2 से इसको गुना किया तो 2 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे, बाकी आगे सेम। 35 माइनस 8, यह 8 ही बनाना था, तो 8 ऐसा पड़ा रहने दो, या फिर पहाड़ा पढ़कर भी बोल सकते हो। 8 के पहाड़े में 8 कब आता है, कितनी बार पढ़े, 1 बार। 1 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तब आता है ना, तो नीचे गुना किया तो ऊपर गुना करना न भूले। आगे नेक्स्ट 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, माइनस 35 एकम 35 बटे में 8 एकम 8। अब दोनों में हमारे पास हर एक जैसा है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। यहां 22 मिल रहा है और यहां पर माइनस का 35 मिल रहा है। अब इनको सोल्व करेंगे। नीचे 8, निशान क्या आएगा बताओ जरा, बड़ी संख्या कौन सी है, 35। 35 का क्या निशान है, माइनस का। दोनों जुड़ेगी कि घटेगी, घट जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो बड़े में से छोटा घटा दो, 5 में से 2 3, 3 में से 2 1, मतलब -13 बटे में 8 आ जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ संख्याएं हो, जैसे 3/2 माइनस 5/4 माइनस 8/5, ऐसा सम आ जाए, उसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो। वही है मेथड, वही रहेगा जिसमें अपने पास हर एक जैसा न हो। आप वैदिक मेथड का यूज कर सकते हो, और लघुत्तम समावर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने निकालना सीखा था, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। इसमें हम वैदिक विधि हमने पहले कर ली है दूसरे सवाल में, इसमें हम लैसा का प्रयोग करके देखते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ आपको वैदिक विधि हल करनी है या लैसे से। दोनों ही विधियां आपके लिए उपयुक्त है, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। यहां पर कौन कौन सी है, हर में 2 4 और 5, इनका हम क्या कर रहे हैं, का लैस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, लैस। तो लैस निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 4 और 5 का लैस निकालेंगे। तो यहां पर 2 से 2 एकम
2, 2 दूनी 4, पाड़े में आ रहा है 2 के, और 5 ये आ रहा है। फिर 2 के पाड़े में वापस नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? 2 है, यहां पर आ रहा है ना, तो यहां पर 2 से फिर से भाग दे दो, ये नहीं आ रहा, इसको एज इट इज 2 के पाड़े में 2, 1 पर और 5। फिर 2 के पाड़े में अब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है, और 2 से भाग, 2 के बाद में देखते हैं 3, 3 के पाड़े में भी कोई नहीं आ रहा, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5, 5 पर एक संख्या मिल रही है तो भाग दे देंगे, 1 नहीं आता उसको एज इट इज, 1 फिर से नहीं आता एज इट इज, ऐसा कैसा लिख देंगे? 5 के पाड़े में 5 कब आता है? 1 पर, तो यहां से कितना आ गया? 2 गुना 5 गुना 1, कितना बन गया? 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 एक कम 20 आ गया, कितना आ गया? 20। अब 20 अपना क्या है? अभी लघुत्तम है, किस किस का बनाया? जो 2 4 5, 2 इन संख्याओं के भिन्नों के क्या थे? भी हर थे, इनका हमने लैसे कितना बना दिया? 20 बना दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के अलग अलग मेथड है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। माइनस पहले हम ऊपर वाली भिन्न है उसको लिख लेंगे, भिन्न को लिखना है। अगर मान लो सवाल ऊपर मिश्र भिन्न में आ जाए तो उसको भिन्न में बनाया है वो यहां पे लिखना है। अब इनको हमें कितना बनाना है? अभी 20 बनाना है। किनको बनाना है? जो 2 4 5 लिया है उन्हीं से 20 बनाए, वो क्या है? भी हर, मतलब इन संख्याओं के हर को अपने को 20 बनाना है। तो पाड़ा पढ़ेंगे 20 कितने पर आता है, कितनी बार उस संख्या का पाड़ा बोले तब 20 आता है। तो 2 के पाड़े में कितनी बार बोलेंगे? 10 बार बोलेंगे तब 20 आएगा। 10 से इसको गुना किया तो 10 को इससे गुना करें। 4 के पाड़े में कितने पर आता है? 5 पर, तो ये भी 5 पर। 5 के पाड़े में 4 पर, तो ये भी 4। अब यहां से फिर सोल्व कर लेंगे। 3 का 10 तक पढ़ दिया, 3 दाएं 30, 2 दाएं 20 माइनस 5 का पाड़ा 5 तक 25, 4 का 5 तक पढ़ेंगे तो 20 माइनस 8 का पाड़ा 4 तक 8 चौके 32, 5 का 4 तक 5 चौके 20। अब इनमें हर है सभी में एक जैसा आ गया, एक जैसा आ गया। यहां से हर एक जैसा मिल रहा है उन सभी को लिख लेंगे। यहां पे कितना है? अभी 30 है, माइनस 25, और माइनस में कितना है? अभी 32, जो निशान है वो साथ में लगा दिए। अब इनको फिर सोल्व करेंगे आगे। यहां पर इन सवालों में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी निशान वाली संख्याएं ज्यादा बार आ रही है उन्हीं को पहले सोल्व करो। जैसे यहां पर प्लस का 30 एक बार है, माइनस का 25 और माइनस का 32 दो बार माइनस की संख्याएं आएगी, तो माइनस का टोटल देख लेंगे कितना है। यहाँ पे 30 प्लस का है और माइनस के टोटल कितने हो गए? माइनस का 25 था, माइनस का 32 और आ गया, टोटल कितना हो गया? 5 और 2 7, 3 और 2 5, टोटल कितना हो गया? 57। अब आगे वही तरीका, 20 निशान क्या आएगा? माइनस का, दोनों जुड़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। तो 7 में से 57 में से 30 घटाएंगे तो 7 में से 0 7, 5 में से 3 2, मतलब माइनस का 27/20 यहां पे आंसर आ जाएगा। पहला सवाल है 3/4 गुना 5/7 है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, स्टेप टू स्टेप। जैसे यहाँ पे गुना मिल रहा है तो ध्यान दो, पहली संख्या जो दे रखी है एज इट इज रखना है, इसको दोबारा लिखना होता है ताकि सवाल का पता चलता रहे क्या लिखे। यहाँ पर ऊपर क्या है? भी अंश है, नीचे हर है, तो
इन संख्याओं में अंश को अंश से गुणा की जाती है और हर को हर से, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ऊपर न्यूमिनेटर को गुणा करेंगे, 3 का पाड़ा कहां तक पढ़ना है, 5 तक, 3 5 15 अपॉन 4 का पाड़ा 7 तक, 4 7 है 28। अब ये कट रहा है तो काट सकते हैं, वरना इसको यहीं छोड़ देंगे। कट रहा है क्या, नहीं। आगे नेक्स्ट इसी तरह का दूसरा सवाल, जैसे 3/2 गुना 5/4 गुना 3/4, किसी भी तरह का सम आ जाए उसको ऐसे ही सोल्व करना है। तो ध्यान दें, इसमें कितनी भिन्न है, 3 है, फ्रैक्शन कितनी है, 3 है। तो तीनों में ही अंश को गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या है अपने पास, 3/2 गुना 5/4 गुना 3/4। अब अपने पास न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से गुणा करनी है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां पर जैसे 3 है, 3 का पाड़ा कहां तक पढ़ दिया, आप 2-2 करके भी सोल्व कर सकते हो। जैसे पहले 2 को सोल्व किया, 3 का पाड़ा 5 तक, 3 5 15 और 2 का पाड़ा 4 तक, 2 चौके 8। पहले 2 को हो गया, आगे वाला एज इट इज रख दो। अब इनको फिर सोल्व कर सकते हो, आपका फर्स्ट सम ऐसा ही बन गया। या फिर आप इकट्ठा इन सभी का गुणा करके भी लिख सकते हो। 15 को 3 से, 15 तिया 45, 8 चौके 32। इस तरह के सवाल। अब इनमें कोई कट रहा है तो आप काट सकते हो, किसी के पाड़े में आ रहे हैं तो। यहां पर नेक्स्ट तीसरा, एक हम सही वाला मिश्र भिन्न वाला कर लेते हैं। जैसे 3 सही 1/4 गुना 5 सही 2/7, 5 सही 2/7। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे तो सबसे पहले आपको एक तरीका पता है कि जहां पे अपने को मिश्र भिन्न दिखाई दे रही है वहां पर हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करके सरल भिन्न में बदलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में उसको बदल देंगे। यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में कितना है, 4, 4 का पाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, 4 तिये 12, 12 और 1 13 गुना, नीचे कितना है डिनोमिनेटर में 7 और 7 का पाड़ा 5 तक, 7 5 35, 35 और 2 37। अब वही उसी तरह से गुना करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, नीचे 7 चौके 28, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करना है, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना है। यहां पर 13 का पाड़ा 37 तक नहीं आता तो आप इनकी अलग से गुणा कर सकते हो। 37 को 13 से गुणा कर दिया, जैसे 3 का पाड़ा 7 तक, 3 7 21, 2 3 तिया 9 और 1 2 11, 1 7 1 3, 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, कितना आ गया 481, 481/228। यहां पर अपने पास ये भिन्न है वो गुणा होकर सोल्व हो गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैसे करेंगे। ध्यान दो, एक भिन्न को दूसरी भिन्न से हमें भाग देना है, तो ध्यान दे जरा। जैसे 3/4 को भाग कर रहे हैं 2/5 के साथ। अभी हमने गुणा वाला टॉपिक किया था, उसी बेस पर ही इसको सोल्व किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान दें। जैसे किस तरह से इनको बदलेंगे, ऐसे सवालों में, भाग के सवालों में आप क्या करोगे कि पहले वाला भाग के निशान से पहला वाला एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखना है, भाग के निशान को बदल देंगे, गुणा कर देंगे,
और आगे जो लिखी हुई संख्या है उसको क्या करेंगे, भिन्न को पलट देंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा करेंगे। इसका क्या आ जाएगा, 5/2। 2/5 था, क्या बन गया 5/2। अब वही अपना गुना का सवाल बन गया, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से वही 3 का पाड़ा 5 तक, 3 5 15, 4 दूनी 8। इसी तरह से मान लो इसी तरह का सवाल अगर आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न में आ जाए तब कैसे सोल्व करेंगे। 3 सही 2/5 भाग में 5 सही 4/7। जैसे ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इसको उसी तरीके से पहले अपने को मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। तो ध्यान दें, 5 नीचे 5 दिया 15, 15 और 2 17 भाग में, ये भाग का निशान जब तक आप इसको सिंपल न बदल ले तब तक ऐसा ही रहेगा। बटे में 7, यहां पर 7 5 35 और 4 39। फिर सोल्व करेंगे, 17/5 भाग के निशान को गुना, आगे वाला पलट देंगे, 39/7 था तो 7/39। यहां पर फिर वही ऊपर वाले को गुना कर देंगे, 7 7 49। आंसर कितनी आ गई 4, 7 एकम 7 और 4 11, 17 7 119। इसी प्रकार 5 का पढ़ा 39 तक या 39 का 5 तक पढ़ेंगे। ध्यान दें, 5 को 39 से गुणा किया, 5 निमा 45, 5 दिए 15 और 4 19। 119/195 ये इसके आंसर आ। इसी तरह से हम इन सवालों को सोल्व